हाय डियर फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह बायोलॉजी की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 पर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, यूनिट नंबर 1 जो है, पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोग को ये सब मालूम ज़रूर होगा, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। जैसे देखिए, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा होता है लोगोस, जिसका अर्थ होता है स्टडी कहिए चाहे डिस्कस कहिए। अब देखिए, अर्थात जीवन का अध्ययन करना, इसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अब देखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क व ट्रेवीरेनस ने, किस वैज्ञानिक ने? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1802 में। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक लैमार्क व ट्रेवीरेनस ने 1802 में प्रस्तुत किया। अब देखिएगा, इसकी दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब देखिए, जूलॉजी क्या है? हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। यह भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जून, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। दूसरा होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। यह भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जून मतलब एनिमल्स, लोगोस मतलब स्टडी। अर्थात जंतुओं का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, अगर हम फादर को जानना चाहें, इनके फादर कौन है? देखिए, बायोलॉजी के और जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु, या कह सकते हैं जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और साइंस मतलब विज्ञान, तीनों के जो फादर हैं वो हैं अरस्तु। अब देखिए, बॉटनी। बॉटनी जो है, ये ग्रीक भाषा के बॉटेन नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब बॉटेन का अर्थ क्या है? हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब का मतलब होता है शाक, श्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ, ट्री का मतलब होता है पेड़ पौधे। या ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है, या कह सकते हैं शाक, झाड़ियों और पेड़ पौधों का अध्ययन करना आपका कहलाता है बॉटनी। इसके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में। तो अब हम यूनिट नंबर 1 पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब आप क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे, इसमें आपको 4 लेसन पढ़ने हैं। द लिविंग वर्ल्ड, और द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे आप। तो आपको यूनिट नंबर 1 में पहला लेसन मैं पढ़ाऊंगा लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिएगा, लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, द लिविंग वर्ल्ड यूनिट नंबर 1 का पहला लेसन है। तो द लिविंग वर्ल्ड में पहला टॉपिक है व्हाट इज लाइफ,
जीवन क्या है? देखिए, जीवन की परिभाषा सही ढंग से नहीं दी जा सकती, लेकिन बताई जा सकता है कि देखिए, आपने पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के कैरेक्टर भी मैं अभी बताऊंगा आपको, और नॉन लिविंग के कैरेक्टर उसके आप विपरीत जाएंगे तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर होंगे। तो देखिएगा कि जीवन क्या है। जीवन की सही परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो नॉन लिविंग से, मतलब लिविंग जो नॉन लिविंग से अलग हो या उसको अलग कर रहा हो, नॉन लिविंग से अलग कर रहा हो, उसे कहेंगे हम लिविंग या लाइफ कह सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए, इसके लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, मतलब लिविंग के बारे में इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो देखिएगा, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सिनेसिस। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है जिसमें कोई अपवाद ना हो, और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर जिसमें कुछ अपवाद होते हैं। अब अपवाद का मतलब क्या है, अभी आपको आगे मैं बताता हूँ। अब देखिएगा, पहला इसमें टॉपिक है, जैसे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, इसका अर्थ यही होता है जिसमें कुछ अपवाद हों या कोई अपवाद पाया जाए, उसे कहेंगे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो अपवाद का मतलब यहाँ है क्या? जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ लिविंग में भी देखने को मिलेगा और नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा, इसका मतलब अपवाद है। रिप्रोडक्शन लिविंग में भी देखने को मिलेगा आपको और नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेगा। अब कैसे? तो देखिएगा, तो पहला टॉपिक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में हम बता रहे हैं आपको ग्रोथ। इसमें देखिए बता रहे हैं ग्रोथ। ये ग्रोथ है क्या चीज़? ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि जो ग्रोथ होते हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे ग्रोथ लिविंग भी करते हैं और नॉन लिविंग भी करेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, ट्विन कैरेक्टर, देखिएगा ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास। दूसरा है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मतलब द्रव्यमान में वृद्धि हो और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो। ये ट्विन कैरेक्टर है। अब देखिए, जैसे इंक्रीज इन मास, जैसे द्रव्यमान में जब कोई ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जैसे आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोटिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। जैसे देखा होगा आपने, अगर इसमें डिवीजन होता है तो 1 से 2 सेल बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये सेल बनती है। तो सेल्स में जब, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं में जब वृद्धि हो, और इंक्रीज इन मास मतलब द्रव्यमान में वृद्धि हो, ये है ट्विन कैरेक्टर। अब देखिएगा, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में जानें, ग्रोथ के टाइप्स, तो ग्रोथ के अगर हम टाइप को देखें, इन डिटरमिनेट या अनलिमिटेड,
अनलिमिटेड ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ। एक होता है डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ। अगला है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये 4 टाइप्स के होते हैं। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, देखिए इसमें क्या होता है। इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है थ्रॉट आउट, मतलब लगातार होगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस प्रकार का जो ग्रोथ होगा ये लगातार होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस प्रकार का जो ग्रोथ होगा वो, इसका एग्जाम्पल है प्लांट में। इस प्रकार का ग्रोथ किस में देखने को होता है, मिलता है आपको प्लांट में। डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ, इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है वो एनिमल्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब देखिए एनिमल्स में भी लगातार वृद्धि होती है, लेकिन कुछ सेल में या कुछ स्पेशियल टिश्यू में। तो वैसे तो मैंने बताया कि इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ ये तो प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ स्पेशियल जो टिश्यू होते हैं, कुछ स्पेशियल या मैनी टिश्यू जो होते हैं, मैनी स्पेशियल टिश्यू, कुछ विशेष प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनमें लगातार ग्रोथ होता है, जिससे जो नष्ट हुई सेल होती है उसके स्थान पर एक नई सेल बन जाए। जैसे लीवर में होगा, हेयर्स में होता है, नेल्स में होता, नाखून में होता है। इसमें लगातार क्या होता है, वृद्धि होता रहता है। अब देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इस प्रकार का ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर होता है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर इस प्रकार का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब देखिएगा कि जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल माउंटेन, पर्वत, बोल्डर, गोल पत्थर और सैंड, मोल्ड, रेत के टीले, रेत के टीले। जैसे देखा होगा आपने, मान लीजिए अगर माउंटेन है ये, तो इसके बाहर ऐसे इनके जो सरफेस है, इस सरफेस यानी सतह पर बाह्य पदार्थों के एकत्र होने के कारण इस प्रकार का ग्रोथ, मतलब इसमें भी ग्रोथ दिखने को मिलता है। तो मैंने बताया नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, मतलब जिसमें कोई अपवाद हो। तो देखिए मैंने बताया कि लिविंग में ही ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे देखिए माउंटेन्स में देख सकते हैं, मोल्डर में देख सकते हैं, मतलब गोल पत्थर, और सैंड मोल्ड, रेत के टीले, इसमें ग्रोथ दिख रहा है। जैसे अगर माउंटेन में हम देख लें
तो इनका जो सरफेस है यहाँ पर बाह्य पदार्थों के एकत्र होने के कारण भी इसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कि नॉन लिविंग में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल और भी दिखा दे आपको हूँ, इन विट्रो। यहाँ देखिएगा इन विट्रो, इन विट्रो का अर्थ क्या होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस का कल्चर किया जाता है तो उसे कहेंगे इन विट्रो। इन विट्रो का अर्थ है कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस का कल्चर किया जाता है उसे कहेंगे इन विट्रो। जैसे हम बैक्टीरिया को ले लें, अगर हम बैक्टीरिया को ले लें, ये एक टेस्ट ट्यूब है, मानव बैक्टीरिया को मैंने कुछ ले लिया यहाँ, कल्चर मीडियम में रखें हम इसे, हम कल्चर मीडियम में रखें तो क्या देखेंगे, मान लिया 12 घंटे में, फिर देखा मैंने 24 घंटे के बाद बहुत से बैक्टीरिया हो गए। तो कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस का कल्चर अगर हम करेंगे तो उसमें उसी को कहेंगे इन विट्रो। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी को अगर हम देख लें उसे भी इन विट्रो हम कहेंगे। जैसे मान लिया बैक्टीरिया है, अगर इसे कल्चर मीडियम में रखें और अनुकूल परिस्थितियों को अगर हम देंगे तो उसकी संख्या क्या होगी, बहुत अधिक हो जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस के द्वारा कल्चर किया जाता है तो उसे कहेंगे इन विट्रो, और सेल की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो हो गया, इसके टाइप्स हो गए। अब जैसे बताया गया नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, मैंने यही बताया कि जिसमें कोई अपवाद हो, तो अपवाद इसमें है यही है कि लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे यहाँ देखा आपने माउंटेन है, मोल्डर है और सैंड मोल्ड है, ये तो नॉन लिविंग है, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी ग्रोथ हो रहा है, तो ये अपवाद है। अब रिप्रोडक्शन में अगर हम देख लें, आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है अपने ही समान एक नए संतानों को उत्पन्न करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है, वो तो मालूम है आपको। अब देखते हैं मोडेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मोडेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अब देखिए पहला है रीजनरेशन। पुनरुद्भवन। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है प्लेनेरिया। प्लेनेरियम देखेंगे, प्लेनेरिया का एनिमल्स समथिंग ऐसे होता है। यदि इसके कई टुकड़े हो जाएं तो जितने भी टुकड़े होंगे वो एक नए एनिमल्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये वाला टुकड़ा है, ये भी एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा, ये टुकड़ा भी एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा, ये टुकड़ा भी एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा।
ये आपका रीजनरेशन है। दूसरा आपका है बडिंग। बडिंग मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो आपका हाइड्रा है और ईस्ट है। हाइड्रा और ईस्ट। अगर हाइड्रा को हम देखें ये हाइड्रा का एनिमल्स है। कुछ समय के बाद देखेंगे हम। एक गांठ के समान संरचना निकल आएगी जिसे हम बड कहेंगे। फिर क्या देखेंगे, यही बड यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा, टूटकर अलग हो जाएगा और एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। देखिए हाइड्रा है जैसे। कुछ समय के बाद एक बड लाइक संरचना निकल आएगी गांठ के समान जिसे हम बड कहेंगे और यही बड इनसे अलग होकर एक नए क्या करेगा, हाइड्रा का निर्माण करता है। अगर हम ईस्ट को देख लें, ईस्ट में भी ऐसे ही होता है कि अगर मान लिया ईस्ट है ये, कुछ समय के बाद बड निकल आता है। माना न्यूक्लियस ये है, डिवाइड होगा, ये आधा न्यूक्लियस यहाँ चला आएगा, आधा यहाँ चला आएगा। फिर कुछ समय के बाद यहाँ से टूटेगा, एक ये नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हो गया बाई बडिंग। एनसीईआरटी में मॉस के बारे में भी बताया गया है। मॉस के बारे में, मॉस या फ्यूनेरिया भी कहते हैं। इसमें प्रोटोनिमा एग्जाम्पल है। प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या है? प्रोटोनिमा इस टाइप से ऐसी संरचना होती है। इस प्रोटोनिमा पर छोटे छोटे बड निकल आते हैं और इन्हीं के द्वारा एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये मॉस में हो रहा है। तो पहला रीजनरेशन बडिंग और मॉस में प्रोटोनिमा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। हाँ, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बीजाणुओं के द्वारा जो हो रहा है, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ले लीजिए राइजोपस। ये देखिए, ये फूली हुई संरचना है, बीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर बीजाणु भरा होता है, मतलब स्पोरेंजियम, इसे कहेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहेंगे। इसके अंदर भरा हुआ क्या है? स्पोर्स। इसके अंदर स्पोर्स भरा है। जब ये मैच्योर स्टेज में आते हैं तो इनका जो स्पोरेंजियम की जो वाल होती है फट जाती है और सभी स्पोर्स फ्री हो जाते हैं। यही फ्री हुए स्पोर्स जब परिस्थितियां अनुकूल पाते हैं तो एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। बाकी डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जिसमें कोई अपवाद ना हो। इसके 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों के बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।